बताना चाहता हूं और लोग जो देखते हैं उनको भी आज मैं बता देना चाहता हूं कि आज का विषय मैं यीशु की तरह अपना जीवन कैसे जीऊं। क्वेश्चन मार्क। खुद को सवाल करिए, खुद को पूछिए कि मैं यीशु की तरह अपना जीवन कैसे जीऊं। हालेलुया। मैं खुद कह रहा हूं और ये जो मैं यीशु की तरह अपना जीवन कैसे जीऊं, खुद को सवाल करिए कि मैं कैसे जीऊं, यीशु मसीह की तरह अपना जीवन कैसे जीऊं। तो यही विषय है जो आज हम बातें करेंगे, यही विषय है जो आज हम सीखेंगे, यही जो खुराक है आज का आत्मा का खुराक है, आज हम इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। हालेलुया। तो रिपीट करता हूं विषय को, मैं यीशु की तरह अपना जीवन कैसे जीऊं। मैं यीशु की तरह, तो जानना होगा। देखिए, यीशु की तरह जीवन जीने में बाइबल में दर्ज है, यानी कि पूर्व है, पूर्व। तो बाइबल में दर्ज है उनकी चरित्र, शिक्षा और कामों का अनुसरण करना शामिल है। यानी कि उसका शिक्षा, उनका काम, उनका जो चरित्र है वो बाइबल में रिकॉर्ड है। हालेलुया। किस किस बातें? मैं 3 बातें कहा, चरित्र, यीशु का चरित्र और उसका शिक्षा और उसका काम। इनको हमको ध्यान देना होगा, तब हम जाकर यीशु मसीह की जैसा जीवन जीने पाएंगे और करने पाएंगे। तो इन 3 बातों को हमको ध्यान देना है। पहला है चरित्र, उसके बाद है उसका शिक्षा, तीसरा था काम उसका। तो ये इनका चरित्र हम लोग का कैसा होना चाहिए, शिक्षा जो हम सीख रहे हैं वो शिक्षा में है कि नहीं, उसको भी ध्यान देना है। और हम जो काम है हम लोगों का, वो काम भी हमको क्या करना है, ध्यान देना है। तो उनको बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज है, हम देख सकते हैं। और मैं आपको अभी यीशु मसीह का कामों को दिखाऊंगा बाइबल के वचन के अनुसार। तो कहा गया, देखिए यहाँ कुछ बाइबल में यहाँ कुछ तरीके यीशु का दिए गए हैं जिनसे आप उनके पादों चिन्हों पर चल सकते हैं। बाइबल में ऐसा बातें छोड़ दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह छोड़ दिए हैं, सिखा के गए हैं कि हम उसके पादों के चिन्हों में अपना पद रखते हुए, यानी कि अपना कदम रखते हुए हम वो कदम मिलाकर यीशु मसीह का पीछे हम चल सकते हैं। लेकिन कैसे चलेंगे? तो हमको क्या का ध्यान देना है, चरित्र, पहला है चरित्र, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है काम। इन सारे हमको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना है। तो पहला बात यह है मेरे प्यारों की, देखिए परमेश्वर और दूसरों से प्रेम करें। ये यीशु सिखाया था, परमेश्वर से और दूसरों से क्या करें, आप प्रेम करें। प्रेम। हालेलुया। यीशु मसीह ही है जो सच्चा प्रेम किए। कहते हैं ना कि परमेश्वर ऐसा समय में अपना प्रेम को दिखाया कि ये दुनिया पाप में डूब रहा था। वो ऐसे समय में अपना बेटा को क्या करते हैं, इस संसार में भेजते हैं, हाँ कि नहीं? इस संसार में भेजा कि नहीं? जब पाप अपराध गुनाह बढ़ गया, तब जाकर यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया, इस संसार में भेजा। लेकिन ये है सच्चा प्रेम कि ये जगत के लिए एक ही इंसान था, यीशु मसीह, जो कि अपना जीवन दिया। ये प्रेम है, ये सच्चा प्रेम है कि हम हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए कुर्बान हो। हालेलुया। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने कहते हैं परमेश्वर और दूसरों से प्रेम करें। यीशु ने सिखाया कि क्या सिखाया, देखिए यीशु ने सिखाया कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखना। मत्ती रचित समाचार 22 उसका 37 हम देखेंगे अभी, ठीक है। मत्ती रचित समाचार 22 का 37 में बाइबल इस प्रकार यीशु मसीह का आवाज निकलता है और कहता है, हमें क्या कहता है हम देख सकते हैं अभी बाइबल से। 22 का 37 में हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ बातें को सिखाए हैं। 37 हम देखेंगे, ठीक है। तो लिखा गया है, देखिए 37 में,
उससे कहा, फरीसियों से कहा, क्या कहा? देखिए, यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहा कि अपने खुद का मन, किसका मन? खुद का मन, खुद का बुद्धि, खुद का दिमाग से कहता है सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। और इसके समान दूसरे आज्ञा ये भी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख, अपने जैसा प्रेम रख। हालेलुया। क्या सीखते हैं यीशु से? यीशु ने क्या कहा? सबसे पहले तुमको अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ परमेश्वर से क्या रखना है? प्रेम, प्यार करना है, प्यार करना है। और एक आज्ञा है, दूसरा आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी को अपने जैसा, सेम, जैसा मतलब सेम, अपने जैसा प्रेम करे। उसी का 22 का 39 में कहता है अपने जैसा प्रेम रख कहता है। तो देखिए, अर्थात अपने पड़ोसियों के साथ, ध्यान देना, अभी 39 किस प्रकार कहा देखा बाइबल में, 39 क्या कहता है? और उसी के समान ये दूसरी भी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। यीशु ने पहले क्या कहा? सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि से किसको प्रेम रखना है? यीशु से कह रहे यहोवा को, परमेश्वर को क्या रखना है? प्रेम करना है। और दूसरी ये भी है कि पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करे, अपने जैसा प्रेम करे। शैतान हम लोग का जीवन में क्या लेकर आता है? गुस्सा, अहंकार, क्रोध, डाह, ये सारे विषय को हम लोग का जीवन में लेकर आता है। लेकिन मेरे प्यारो, किसी का बातों को ध्यान देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हमें यीशु मसीह का बातों को ध्यान देना है कि हमें किस तरह परमेश्वर के आज्ञा को पालन करेंगे। तो 22 का 39 में क्या कहा कि पड़ोसी से अपने जैसा क्या रखना है? प्रेम रखना है। उसका मतलब क्या? देखिए, अर्थात अपने पड़ोसियों के साथ, अड़ोस पड़ोस, या तो बाहर वाला, विदेश वाला, अंदर वाला, बाहर वाला, जो कोई भी क्यों ना हो, पड़ोसी के साथ बातचीत, ध्यान देना, बातचीत, चाल चलन, उठना बैठना, सभी विषय पर अच्छी बर्ताव करें। हालेलुया। पड़ोसी से बातचीत अच्छी तरह करें, उसका साथ उठना बैठना जब करते हैं तो अच्छी बर्ताव करें। आपका चाल चलन उसके साथ क्या होना चाहिए? अच्छा ही होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो बाइबल ये भी कहता है, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह खुद ये भी कहते हैं कि तेरा घर का ही लोग तेरा विरुद्ध में उठ खड़े होंगे। हालेलुया। जब तू मेरे रास्ता में चलोगी तो तेरा घर का ही लोग, यीशु क्या कहते हैं कि वो तेरा विरुद्ध करने लग जाएंगे। लेकिन नीति वचन में हम देखते हैं, कोई अगर पी खाकर, या तो कोई अनजान व्यक्ति जो कि यीशु मसीह को नहीं जानता है, आपसे लड़ता है, आपसे झगड़ता है, तो उस व्यक्ति को जब अनब शनब बकता है कि नहीं, वो अनब शनब बकने लगेगा। इधर के बात मतलब ऐसे भाषा में बात करेगा कि आपको सुनने में क्या लगता है? शर्म लगता है। ठीक है, तो ऐसे बात में अगर वो करता है तो आप उसके साथ मुंह मत लड़ाना। हम विश्वासी हैं, हम यीशु का पीछे चलने वाले हैं, तो उसके साथ हमको मुंह लड़ाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमानी इसमें है कि हम उनसे मुंह ना लगा। हालेलुया। और यदि हम उसके साथ बर्ताव करने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तो उससे मूर्ख कौन है? हम हैं। हालेलुया। हम हैं, उससे मूर्ख हम हैं, क्योंकि वो पीने खाने वाला है, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानने वाला नहीं है, क्योंकि वो सत्यता को कभी पहचाना ही नहीं है। इसलिए हमें क्या रहना है? चुप रहना है। इसलिए बाइबल कहता है बुद्धिमानी इसी में होता है कि एक मनुष्य उसको सुनकर क्या रहता है? अपना मुंह बंद रखता है। अगर हम उससे भिड़ने लगेंगे तो हम उससे उल्लू, उससे भोकवा हम व्यक्ति होंगे। तो यीशु क्या कहा? दूसरा यह है कि अपने पड़ोसी को अपने जैसा ही क्या रखना है?
प्रेम रखना है, प्रेम रखना है। तो देखिए यीशु की तरह नम्र बने। क्या बने? नम्र बने, दीन बने। नम्र का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान बनो कि हर एक व्यक्ति आपको देखकर पसंद करने लगेंगे। हर एक व्यक्ति आपको देखकर कि जानेगी कितना नम्र व्यक्ति है। कभी विलंब से क्रोध करता है, हाँ कि नहीं? विलंब से क्रोध करता है, वो क्रोध करने में धीमा है। कोई भी बातें कह दे उसको हंस के मतलब हंस देता है, लेकिन पलट कर जवाब नहीं देता है, हाँ कि नहीं? हाँ? थोड़ा हंसी कर बोल, ठीक है? अरे तुम तो लगू रात गुटा नहीं से लगू जब हम बोले, हाँ कि नहीं? तो वैसे है कि हमको नम्र बनना है, दूसरों की सेवा करें, दूसरों की सेवा करें। एक माँ मेरे पास आया था सुबह, मैंने उसको देखा, मेरे घर में आकर वो दवा के लिए आया था, ठीक है? दवाई जो मेडिसिन रहता है उसके लिए आया और रो रहा है बहुत। मेरे पास में बैठा और बहुत रोया और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसको मदद कर सकूं या तो उसको हेल्प करूं, लेकिन जो था मेडिसिन था, दर्द पीड़ा का मेडिसिन था, मैं उसको दिया। पैसा नहीं लिया, वैसे दे दिया, नहीं लूंगा पैसा कहा, और मैं उसे दे दिया। और मैं उसको पूछा घर में कुछ खाने के लिए है कि नहीं, तो बोला नहीं अभी चावल दे रहे हैं। तो गया था मेरा पति लाने, और नहीं वो गया लाने के लिए, उसका पति नहीं गया। तो बोला वो कि नहीं लेकर आए हैं, बहुत अच्छा। कुछ खाने के लिए मतलब दाल उल कुछ है कि नहीं, हम पूछ रहे हैं उसको। तो सब कुछ तो है, अभी भोता नहीं मिल रही, तो भोता से हम सब कुछ ये कर लें। तो मेरे मन में इतना दुख आया, इतना मतलब मुझे लग रहा है कि इन लोगों के लिए मैं एक बार प्रभु अगर मेरे हाथ में 100 रुपया या 200 रुपया भी आ जाए, प्रभु हेल्प मेरे द्वारा जितने भी हो सके, मैं जरूर परमेश्वर, मेरा जीवन में इस प्रकार की सोच विचार आ रहा है कि मैं एक दिन ना एक दिन इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा खाना लेकर मैं जाऊंगा। और एक दिन मैं वैसा ही करूंगा कि जब मेरे पास हो जाएगा तो उसके पास मैं जैसे करके भी कुछ एक दिन का या तो 2 दिन के खाने के लिए चीज अच्छा खाना मैं उसको पहुंचा कर रहूंगा। हालेलुया। तो ऐसे होता है हम लोग का जीवन में कि जब यीशु मसीह का लोग रहते हैं, यीशु मसीह का उसका पीछे चलने वाला व्यक्ति रहते हैं, तो हम लोग का जीवन में इस प्रकार का सोच विचार रखना चाहिए। इस प्रकार की आज हम लोग का जीवन में रखना चाहिए कि मेरा पास है दे दूं, लेकिन मैंने सोचा मैं देख रहा हूँ, मेरा पॉकेट में मैं देख रहा हूँ उतने भी नहीं हो रहा है। और मैं जान रहा हूँ कि अगर इन लोगों को मैं अगर पैसा दे दूं, 20 रुपया का 10 रुपया दे दूं, ये लोग नशा कर लेगा, लेकिन मैं उनके लिए ऐसा नहीं करूंगा, कुछ लेकर जाऊंगा और जाऊंगा एक दिन में उस परिवार के लिए मैं जाऊंगा कुछ लेकर। तो हमें बाइबल कहता है नम्र बने। क्या बने? नम्र बनना है। नम्र बनेगी तब एक व्यक्ति को देखकर दया लगेगा आपको, एक व्यक्ति को देखकर, एक गरीबी को, एक ऐसा व्यक्ति को देखकर अगर नम्र व्यक्ति रहेंगे तब आपको दया लगेगा। अगर नम्र नहीं रहेंगे आपको थोड़ा सा भी दया नहीं लगेगा। तो यीशु क्या रोगी, क्या बीमारी, क्या लकवा, क्या ना जाने किस किस गंदे लोग, आप जानते होंगे, बर्तमई को जानते होंगे, वो कंबल कैसा ओढ़कर वो इधर उधर भटकता था, घिनघिना था। ऐसे लोगों को परमेश्वर का बेटा बुलाता है और उसको चंगा भला करता है। तो आज हमें क्यों ऐसा यीशु मसीह को तरस आता था? क्यों? जैसे कि एक कितना साल था, 12 साल लड़की को जब मर गया था तो उसको आरती को देखकर, उसका जो लेते हैं ना खटिया में लेकर, तो उसको देखकर यीशु को क्यों तरस आया? क्योंकि वो यीशु क्या था? नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। क्योंकि वो नम्र था। खुद को फिलिप्पी में 2:6-7 को पढ़ेंगे तो कहता है कि परमेश्वर का पावर होते हुए भी
परमेश्वर का सामर्थ होते हुए भी खुद को जीरो कर दिया, शून्य बना दिया खुद को, और यीशु मसीह पूरा ही मनुष्य रूप ही धारण कर लिया और नम्र व्यक्ति बना। और यीशु मसीह ऐसे लोगों को देखकर क्या होता था, तरस आता था, दया आता था, और यीशु मसीह उनके लिए कुछ करता था। तो आज हमें भी यदि हम नम्र बनेंगे, यदि हम आज क्या कहते हैं एक सुधर जिंदगी जीने लगेंगे, तो एक व्यक्ति का कमी घटी को देखकर हमको क्या आएगा, तरस आएगा, तरस आएगा, दर्द लगेगा कि मैं दे दूं दे दूं दे दूं। और ऐसा केस और एक आया था, क्योंकि एक लड़की है, इतना सा लड़की है और एक छोटा सा बच्चा है। मैं उसके विषय में सुना, रात को सुन रहा था कि एक ऐसा बच्चे हैं कि उसका पास पहनने के लिए नहीं है, उसके पास ढंग से खाने के लिए नहीं है। तो मेरा तो नया कपड़ा खरीदने के लिए कोई ताकत ही नहीं है। तो मैंने कहा अगर उससे पूछ लेना, उस परिवार को पूछ लेना, मेरा बेटा बेटी का जो बड़ा बढ़ते जा रहे हैं ना, तो कपड़ा जब छोटा हो गया है, अगर ऐसा कपड़ा अगर लेना चाहते हैं तो मैं बहुत सारा है, मैं उसको दूंगा, लेकिन उससे पहले पूछ लेना। क्या सोचेगा, नहीं तो पुराना कपड़ा दे रहा है, नहीं सोचेगा। तो अगर लेना चाहता है तो उसको पूछ लेना, अगर हाँ बोलेगा तो रातों रात मेरा पत्नी क्या पूरा बहुत सारा कपड़ा, बच्चे लोग का जूता से लेकर नया सब नया है, पूरा छोटा हो गया, वो सारे को पैक करके रखा है। यदि हाँ बोलेगा तो उसको हम पहुंचा देंगे। मेरे पास उतना नहीं है कि मैं खरीद के दे सकूं, लेकिन जो होगा मैं उसको जरूर करूंगा, क्योंकि बहुत दुख लगता है इस सारी बातों को सुनकर। तो हमें यीशु जिस तरह कहते हैं, अगर हम यीशु की तरह जीवन जीना चाहते हैं, सबसे पहले हमें नम्र बनना होगा। हालेलुया, नम्र बनना होगा। और कहा गया है दूसरों की सेवा करें, दूसरों की मदद करें, जितना हो सके, जितना आपके पास हो सके। ये नहीं सोचे, ये मत सोचे कि अरे वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं है मेरे प्यारों कि हमको देना है। ये नहीं कि हम सब कुछ दे देंगे, ऐसा नहीं, कुछ है तो हमें उसे क्या करना है, देना है। तो कहा गया है कि दूसरों की सेवा करे। यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोकर, जानते हैं ना, यीशु ने अपने शिष्यों का क्या धोया, पैर धोया। जिस प्रकार मेहमान आपके घर में आ जाते हैं, बड़े आपसे बड़े होते हैं, आप जाकर उसका क्या धोते हैं, पैर धोते हैं। पानी में हल्दी पानी कुछ ऐसा पानी में क्या करते हैं, पैर धोते हैं। स्वयं यीशु मसीह भी अपने शिष्यों का पैर धोकर निस्वार्थ और विनम्रता दिखाई, मतलब नम्रता दिखाई। हालेलुया। यीशु मसीह अपना चेलों का क्या धोया था, पैर धोया था। और हम देखते हैं यूहन्ना का 1 से 17 तक, मत पढ़िएगा अभी, यूहन्ना 1 से 17 तक उन्होंने ये भी सिखाया कि जो कोई बड़ा होना चाहता है ना, ध्यान दीजिए इस बातों को हम पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 17 में ये विषय लिखा हुआ है। यीशु मसीह अपना चेलों से क्या धोया था, पैर धोया था। और क्यों धोया था, क्यों ऐसा किया, मैं आपको बताऊंगा। तो कहा गया है उन्होंने ये भी सिखाया कि जो कोई बड़ा होना चाहता है ना, जो कोई इंसान के दृष्टि में बड़ा होना चाहता है, अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है, उसे सबका सेवक होना चाहिए। हालेलुया। उसे सबका क्या होना चाहिए, सेवक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक सेवक तब सेवा करता है, एक सेवक व्यक्ति तब सेवा करता है खुद को छोटा समझकर। अगर वो बड़ा समझेगा तो मालिक का काम नहीं करेगा, करने पाएगा मालिक का काम। माली जो छोटा सेवक है, इसलिए वो मालिक का क्या करता है, मालिक काम करता है। अगर वो धनी हो गया उससे, तो वो उसका काम करेगा, नहीं करेगा। इसलिए हमको यदि बड़ा होना चाहते हैं, और यीशु ये भी सिखाया कि अगर स्वर्ग का राज्य में तुम प्रवेश करोगे तो एक बालक के समान अपना मन को बनाना होगा। हालेलुया। तो मरकुस में भी हम पाते हैं 10 का 43 से 44 को हम देखते हैं, तो उस जगह में भी लिखा जाता है। हम इसको पढ़ेंगे, मरकुस का 10 का 43 और 44 को हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार लिखा जाता है, मार्क रचित सुसमाचार 10 का 43, हाँ
मत्ती, मार्क, हम देखते हैं इस जगह में परमेश्वर का वचन तो इस प्रकार लिखा जाता है 10:43 में 43 को हम देखते हैं तो लिखा जाता है, पर तुम में से ऐसा कौन है वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। 44 कहता है, और जो कोई तुमसे प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। हालेलुया। ये तो यीशु का शिक्षा है। यही तो यीशु मसीह लोगों के बीच में आकर ये सारे बातों को सिखा रहा था। क्या गलती क्या यीशु? क्या यीशु ये सारे विषय को सिखाकर गलती कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो भी लोग उससे क्या रखते थे? जलते थे, विरोध रखते थे, दुश्मन करते थे, क्योंकि यीशु मसीह का काम बुरा नहीं था। यीशु मसीह का काम उजाला में था जो दिखता था। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है यीशु की तरह, आज एक बात ध्यान दीजिए, यीशु की तरह आपको नम्र बनना होगा, तब जाकर एक व्यक्ति का दर्द को आप जानने पाएंगे। तब जाकर अगर आपका यहाँ दर्द होगा तब जाकर आप उस व्यक्ति को क्या करेंगे? हेल्प, मदद करेंगे। अगर दर्द नहीं होगा ऐसा कहेंगे, लेकिन ऐसा क्यों कहेंगे? ऐसा नहीं कहना है। तो कहा गया है, देखिए, यीशु की तरह क्षमा करें, यीशु मसीह की तरह क्षमा करें। जो उसे मार रहा था, जो उसका जीवन प्राण को हानि पहुंचा रहा था, यानी कि उसको खत्म कर रहे थे मार के, कोई उसको थूक रहा था, कोई उसको लात मार रहा था, कोई उसको थप्पड़ मार रहा था, कोई उसको बेइज्जती कर रहा था, इस प्रकार कहकर कि तुम भविष्य वक्ता है तो मुझे बता तुझे कौन थप्पड़ मारा। इस प्रकार के भविष्य मतलब इस तरह का बेइज्जती कर रहे थे। कोई उसका कपड़ा फाड़ दिया, यहाँ तक कि ऐसे मारने लगे, तो भी परमेश्वर उसको क्षमा किया। यीशु मसीह को क्या किया? क्षमा किया। परमेश्वर से प्रार्थना करके ये नहीं कहा कि इन्हें तुम क्या कर दे? मार दे, इन्हें तुम क्या कर दे? खत्म कर दे, नहीं कहा। हालेलुया। हे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग जो मुझे मार रहे हैं उसको तू क्या कर? मार डाल। ऐसा कहा? नहीं कहा। वो परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह इस तरह प्रार्थना किया, हे पिता, इन्हें तो क्या कर? क्षमा कर कि ये क्या कर रहे हैं नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए आज मेरे प्यारो, यीशु की तरह हमें भी क्या करना है? क्षमा करना है। देखिए, दूसरों को क्षमा करे। यीशु ने सिखाया कि क्षमा उसके संदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालेलुया। क्षमा एक उसका संदेश में हम पाते हैं कि कोई भी तुझे एक थप्पड़ मार देता है गाल में, तो उसको भी क्या करना है? तुझे दिखाना है। हालेलुया। क्योंकि नम्र दिल वाला था यीशु मसीह, सख्त दिल वाला था यीशु मसीह, और क्षमा करने वाला व्यक्ति था। और कहता है, देखिए, ये कहते हुए कि जिस प्रकार जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे कर्ज क्षमा कर। आज हम परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करेंगे। मत्ती 6:12 में इस प्रकार लिखा गया, नहीं पढ़ना। उसने उन लोगों को क्षमा करने के द्वारा भी क्षमा का प्रदर्शन किया जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। उसे भी परमेश्वर क्या किया? क्षमा किया। हालेलुया। यीशु मसीह उन व्यक्ति लोगों की भी क्षमा किया। और कहता है, देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 34 में पाते हैं, 23 का 34 में पाते हैं, प्रभु यीशु की तरह एक साधारण व्यक्ति के लिए अपने दुश्मनों को क्षमा करना आसान नहीं है आसान। साधारण व्यक्ति यीशु की तरह एक आम व्यक्ति को, एक दुश्मन को मतलब क्षमा करना एक असंभव है कि नहीं? मेरे लिए, आपके लिए क्या हो सकता है? असंभव हो सकता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह इस प्रकार नहीं था। अपने दुश्मनों को क्षमा करना आसान नहीं है, पर यीशु मसीह हमारे गुरु और प्रभु हैं। इसीलिए उनकी शिक्षा का अवश्य पालन करना चाहिए कि जिस तरह यीशु मसीह हम लोगों को
हम लोगों का पापों को क्षमा करते हैं, हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, फिर भी परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते हैं। लेकिन आम व्यक्ति जो है, एक दुश्मन को क्षमा करना उसके लिए असंभव है। हालेलुया। वर्षों साल हम बात उसके साथ नहीं करेंगे, मुंह देखा देखी नहीं होंगी, देखने से भी हम पीछा इधर उधर होकर चले जाएंगे। ऐसा यीशु मसीह नहीं था। और यदि आज हम यीशु मसीह का फॉलोवर हैं, यीशु मसीह का पीछे चलने वाला व्यक्ति हैं, तो मेरे प्यारो, अपना दुश्मन को भी क्या करना सीखना है? क्षमा करना सीखना है। क्षमा करते हुए आज हम परमेश्वर के राज्यों में हमें जगह मिलेगा। यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो मेरे प्यारो, यीशु का लोग नहीं है, यीशु मसीह का जन नहीं है। इसलिए और एक पॉइंट है, यीशु की प्रार्थना की शिक्षा का अनुसरण करें। यीशु की प्रार्थना और शिक्षा का क्या करना है? अनुसरण करना। यीशु मसीह समस्या की घड़ी में किस तरह परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यीशु मसीह जब समस्या में आ गया, परीक्षा में आ गया यीशु मसीह, तो प्रार्थना करता है कि हे पिता, जो कटोरा में पीने पर हूं, चाहे तो तू उसको हटा सकता है, लेकिन मेरा इच्छा नहीं। प्रार्थना कर रहा है, मेरा इच्छा नहीं प्रभु, परमेश्वर मेरा इच्छा नहीं, इच्छा किसका हो? हालेलुया। जो दुख आज परमेश्वर में झेल रहा हूं, जो समस्या आज मेरे जीवन में हो रहा है प्रभु, मेरा इच्छा नहीं। प्रार्थना इस तरह करना है यीशु की तरह। हालेलुया। हमें करना है प्रार्थना और परमेश्वर से कहना है, जो परमेश्वर आज मेरे जीवन में इतना दुख, इतना कलेश आज मैं झेल रहा हूं, परमेश्वर मेरा इच्छा नहीं प्रभु जी, मेरा इच्छा पूरा। हालेलुया। लेकिन हम उल्टा करते हैं कि परमेश्वर जो दुख दे रहा है, क्या तू परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है? क्या परमेश्वर तू मुझे नहीं बचाने पाएगा? ऐसा नहीं। यीशु मसीह भी तो ऐसा नहीं किया। वो कहा कि यदि परमेश्वर हो सकता है तो इसको तुम हटा भी सकते हो, लेकिन मेरा इच्छा नहीं, बल्कि तेरा इच्छा पूरा हो। तो यीशु की प्रार्थना शिक्षा का अनुसरण करना है। तो कहा गया, देखिए, प्रार्थना करें। यीशु अक्सर प्रार्थना करने के लिए शांत स्थानों में चला जाता था। यीशु को हम देखेंगे, उसका चाल चलन को देखेंगे तो एक शांत जगह, ज्यादातर यीशु मसीह पहाड़ों पर, है कि नहीं, पहाड़ों पर जाकर वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह शांत जगह पर, कोई उसको डिस्टर्ब, कोई रीति का आवाज उसको रुकावट ना बने। और कहा गया, देखिए, लूका की सुसमाचार 5:16, और उसने अपने शिष्यों को लगातार प्रार्थना करना सिखाया। क्या करना सिखा रहा था? हम इसको पढ़ेंगे, लूका का 5:16 को पढ़ेंगे। लूका 5:16 आयत को हम पढ़ेंगे। इस जगह में परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा जाता है। 16 में लिखा जाता है, देखिए, परंतु वो जंगल में अलग जाकर प्रार्थना क्या करता था। कौन? यीशु मसीह क्या करता था? प्रार्थना क्या करता था। और कहा क्या है? यीशु की तरह अपने शत्रुओं से प्रेम करें। यीशु मसीह सिखाते हैं, यीशु की तरह अपने शत्रुओं से प्रेम करें। शत्रु वो नहीं है हम लोग। हालेलुया। शत्रु मेरा अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसका जीवन में कौन है उसको हमको जानना है, उसका अंदर कौन बैठा है उसको हमको जानना है। और शत्रुता मेरे और उसके बीच में क्यों हो रहा है उसको हमको क्या करना है? जानना है। इसीलिए यीशु की तरह अपने शत्रुओं से प्रेम करें, अपने शत्रुओं से प्रेम करें। यीशु ने अपने पीछे चलने वाले को अपने शत्रुओं से प्रेम करना और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना सिखाया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 5:44 में कहा गया है, क्या कहा गया देखते हैं। 5:44 में लिखा गया है, देखिए, लिखा गया, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। यीशु मसीह यही सिखाते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करें। यीशु ने अपने पीछे चलने वाले व्यक्ति को यही सिखाया कि अपने शत्रुओं से प्रेम करना और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना
सिखाया। हालेलुया। हमें आज जो भला बुरा कहते हैं, हमें जो कुछ भी कहते हैं, बैरी है, दुश्मन है, जो कोई भी क्यों ना है, उनके लिए आज हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना, हालेलुया, प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? हे पिता, ये लोग नहीं जानते हैं कि आज क्या कह रहे हैं, ये लोग नहीं जानते हैं प्रभु जी आज क्या कर रहे हैं, इसलिए इन्हें तुम क्या कर? क्षमा कर। हालेलुया। इसीलिए प्रभु जी इनको तू क्षमा कर दो। हालेलुया, हालेलुया। और एक देखते हैं, धर्मी जीवन जी। हालेलुया। यीशु की तरह हमको चलना है, यीशु की पीछे हमको जाना है, तो धर्मी जीवन जिए। हालेलुया। धर्मी जीवन जिए। अब देखिए, यीशु की तरह एक धर्मी जीवन जिए। यीशु ने एक निष्पाप जीवन व्यतीत किया, निष्पाप जीवन व्यतीत किया और अपने पीछे चलने वालों को परमेश्वर की संतान के रूप में धार्मिकता से जीने की शिक्षा दी। हालेलुया। जो यीशु का पीछे चलते हैं उसको कैसा शिक्षा दी? धार्मिकता जीवन जीने की शिक्षा दी। कहाँ दी थी? पहला पतरस 1:14 को देखेंगे। पहला पतरस 1:14 परमेश्वर का वचन हमें इस तरह की बातें करता है। पहला पतरस 1:14 में परमेश्वर का वचन कहता है, ये पहला, तो हम देखते हैं 14 को देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए पहला पतरस 1:14 में लिखा जाता है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हालेलुया। पुरानी अभिलाषा यानी कि हम जिस प्रकार यीशु को नहीं जानते थे तो उस समय हम पाप अपराध गुनाह करते थे, पुरानी जीवन से अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अब नहीं कहता है, 15 कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। यीशु ये बातें कर रहे हैं, यीशु का पीछे जो चलते हैं उसको क्या कहता है? अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। मेरे पीछे तुम चलते हो, मेरे पीछे तुम आने वाले व्यक्ति हो, तो अपने सारे चल चलन में क्या बनना है? पवित्र बनना है। और यही बातें यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे हैं कि तुम कैसे जीवन जियो? धर्मी जीवन जियो, धार्मिकता जीवन जियो। लेकिन आज हम जीने में हमको तकलीफ लगता है, जीने में आज हमको परेशान लगता है। ईमानदारी में पैसा नहीं है, लेकिन 2 नंबरी करने से एक कितना हो जाते हैं? कुछ ही दिन में, कुछ ही महीना में क्या हो जाते हैं? लोग बड़ा बन जाते हैं। लेकिन गिरने में उसको टाइम नहीं लगता। बड़ा जल्दी हो जाते हैं, लेकिन गिरने में भी उसको टाइम नहीं लगता। इसलिए हमको ईमानदारी से जीना है, यीशु मसीह के साथ हमको रहकर जीना है। मिल रहा है खाना है, नहीं मिल रहा है चोरी नहीं करना। हालेलुया। ईमानदारी से कमा कर ईमानदारी से खाओ। बहुत सारा कम लोग हैं इस प्रकार कहते हैं, मेहनत का फल क्या होता है? मीठा होता है। हालेलुया। तो मेहनत करके कमाओ, चाहे नमक मिलाकर खाओ, सब्जी नहीं है, मेहनत की है, बहुत ठीक है, लेकिन उसके लिए हमको चोरी करने के लिए कोई दरकार नहीं है, उसके लिए हमको झूठ बोलने के लिए कोई दरकार नहीं है। ऐसा खाना पचता नहीं है, ऐसा खाना पचता नहीं है। इसीलिए कहा गया है खुशखबरी का सजा करे, यानी सुसमाचार का साथ रहे। हालेलुया। कहा गया, देखिए खुशखबरी का सजा करे। यीशु ने अपनी पीछे चलने वालों को सभी राष्ट्रों में सुसमाचार को फैलाने की आज्ञा दी। हालेलुया। यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया, चेले को सिखाया कि सुसमाचार को फैलाने की आज्ञा दी। मत्ती 28:19-20 में लिखा गया है। पर पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 28 का पूरा मत्ती 28 का लास्ट वचन है, उसका 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, लोगों के मतलब चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। अभी चेलों को भेज रहा है,
इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। यही तो सिखा रहा था यीशु मसीह। हालेलुया। यही तो लोगों को आज उस दिन जब इस संसार में आए थे तो यही बातों को यीशु मसीह सिखा रहे थे। हालेलुया। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज लोग प्रभु यीशु की शिक्षा को ग्रहण करना नहीं चाहते। हालेलुया। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज यीशु मसीह का शिक्षा को ग्रहण करना नहीं चाहते। क्षमा करना कहता है यीशु मसीह, उम्र द्वारा नहीं हुआ क्षमा। यीशु मसीह का अपना बैरी को, अपना दुश्मन के लिए तुम प्रार्थना करना कहा, बैठ के प्रार्थना करवाता है, इस प्रकार नहीं होगा, करने ही नहीं चाहते। यीशु मसीह कहा कि तुम मेरे सुसमाचार को फैलाओ। अरे सुसमाचार फैलाने से क्या फायदा? पैसा नहीं होता है जेब में, अच्छा जिंदगी जीने नहीं पाता, नहीं होगा, इनकार कर। हालेलुया। इस प्रकार का लोग आज यीशु का शिक्षा को, यीशु का बातों को, आज्ञा जो है उसको पालन करना या तो ग्रहण करना नहीं चाहते। सचमुच ऐसे हो रहा है कि नहीं? अगर यीशु मसीह का सत्यता से हम सेवक बनेंगे और सेवा करते जाएंगे, सुसमाचार को फैलाने जाएंगे, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब कहा कि तुम जाओ, तो 12 चेलों को जब भेजा यीशु मसीह, तो कहता है कि तुम्हारा मजदूर, जो तुम मजदूर करने जा रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा, उसका खाना तुम्हें क्या करेगा? मिलेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह का काम करना, हाँ बड़ा सपना देखना, ये भूल जाइए, लेकिन आपको परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह खाना पीना पहनना उड़ना कभी कभी नहीं करेगा। हालेलुया। इतना जरूरत तक आपको आवश्यकता जो है शरीर के लिए, ये तो आपके लिए पूरा करेगा, लेकिन बड़ा सोच अगर सोचने लगेंगे, मैं महलों बनाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, यीशु का ये से, यीशु का सुसमाचार वो करने के लिए, ये करने के लिए, अगर ऐसा सोच रखेंगे, हाँ हमको दूर दूर जाना है, आपको गाड़ी का जरूरत है, बाइक का हो, कार का, जो कुछ का आज आपको आवश्यकता हो रहा है, वो परमेश्वर का काम के लिए वो अवश्य आपको दे परमेश्वर। क्योंकि मेरे काम के लिए वो व्यक्ति जाएगा 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाएगा, तो मैं उसे क्या दूंगा? आजकल गाड़ी का गाड़ी मतलब दुनिया क्या है कि हर एक व्यक्ति गाड़ी में जितना दूर हो जाना आना करते हैं, लेकिन 50-100 किलोमीटर को हमको गाड़ी का आवश्यकता होता है। तो परमेश्वर अगर दिल से आप उसका महिमा, स्तुति, प्रशंसा और उसका वचनों के लिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आपका जीवन में प्यासा है, ऐसा भूख है, तो परमेश्वर आपको जहीं से भी अर्जन करके हालेलुया। तो कहा गया, देखिए ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात है कि केवल कुछ उदाहरण है कि आप अपना जीवन यीशु की तरह कैसे जी सकते हैं, लेकिन बाइबल और भी कई शिक्षा और उदाहरण देती है जिसका पालन किया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें इसमें लिखा गया है बाइबल में, उसको पालन किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना, बाइबल पढ़ना और उसका अध्ययन करना, और पवित्र आत्मा को अपने दैनिक जीवन मतलब प्रतिदिन का जीवन में मार्गदर्शन करने की अनुमति देना चाहिए। हालेलुया। इसको हमको याद रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता, संबंध मतलब रिश्ता किस तरह रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध, हम लोग का व्यक्तिगत संबंध रखना, बाइबल पढ़ना और उसका अध्ययन करना, और पवित्र आत्मा को अपने दैनिक जीवन में यानी कि प्रतिदिन का जीवन में मार्गदर्शन करने की अनुमति देना चाहिए। और हम कैसे अनुमति देंगे? परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अनुमति हम कैसे देने पाएंगे? कैसे हम क्या करने पाएंगे? देखिए, परमेश्वर को हम इस तरह अनुमति देंगे, पवित्र आत्मा को, कि मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना है। ये हम खुद दे रहे हैं, उसको टाइम, समय दे रहे हैं कि मैं क्या करूं? परमेश्वर का वचन को पढ़ूं।
परमेश्वर का वचन वो मैं सीखूं। हालेलुया। हमें मुझे प्रार्थना करना है तो पवित्र आत्मा क्या होगा, खुशी होगा कि वाह इसका एक चाहत है, एक व्यक्ति का एक लालसा है कि ये सब विषय को रखने के लिए इच्छा रखता है। अगर ऐसा इच्छा रखेंगे तब जाकर हम परमेश्वर का हम लोग का इच्छा हम लोग का लालसा को पूरा करें। हालेलुया हालेलुया। अगर हम खुद ही कुड़िया जाएंगे, खुद ही अलसीपन होने लगेंगे तो जितना भी लीड करे पवित्र आत्मा, लीड किया बाइबल पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम रेस्ट किए तो हम लोग का मन में यही सोचा है बहुत बाइबल पढ़ी जैसे, लेकिन आप उसका कुछ नहीं रेस्ट कर सकते। वो हमको झिझक रहा है कि ठीक है पढ़, क्या करो पढ़ो। वो पवित्र आत्मा झिझक रहा है कि एक सेकंड हम क्या करें, प्रार्थना करें। लेकिन शरीर ऐसा है, उस दिन मैंने कहा रविवार का दिन कह रहा था, एक ऐसा भी हम लोग का शरीर में बैठा है जिसको कहते हैं थकान। हालेलुया। थकान ऐसा चीज है जो परमेश्वर का काम को रुकावट कर देता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है गलतिया 5:16-17 को हम देखते हैं और उसके नीचे पढ़ने तो कहता है ये शरीर आत्मा का विरोध है। हालेलुया। अगर मैं कहता हूँ, पौलुस कहता है मैं कहता हूँ अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो इस शरीर का लालसा पूरा करने कभी नहीं पाओगे। हालेलुया। लेकिन आज हमें ज्यादातर हम शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं, शरीर के खुशी के अनुसार चलना चाहते हैं। आज ज्यादा समय यीशु मसीह ने बताया, यीशु मसीह ने बताया, तब जाकर हम यीशु मसीह के जैसा चलने पाएंगे, यीशु मसीह की तरह हम चलने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सम्मुख में। ये विषय में हम बहुत कुछ सीखे हैं और परमेश्वर यही हमें सिखाते हैं कि आज हम